जी मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 1 मार्च, दिन है शुक्रवार का। अभी शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 3 और यहाँ पर हम छत पे आ चुके हैं गोभी लेकर, जो कि आज बनाएंगे हम गोभी की पूड़ी। पहली बार फर्स्ट बार हम जा रहे हैं गोभी का पूड़ी बनाने के लिए। देखते हैं कि कैसा बन के हमारा पूड़ी तैयार होता है। तो बाकी आप लोग भी देखने के लिए इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए और अपने छोटी बहन का ढेर सारा सपोर्ट करिए। फूल गोभी से सारा ही कली हमने अलग कर दिया है। अब गोभी हमारा धोने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको भी साफ सुथरा कर ही देते हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए भगोने। भगोने में सारा ही अपना गोभी रख दिए। गोभी को बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं तोड़े हैं, कुछ इतना सा बड़ा बड़ा इसको रखना है ताकि अच्छे तरीके से हम इसे पकड़ के रेत सके। और जो इसका डंठल है वो बिल्कुल भी इसको अलग नहीं करना है। बाकी आप सभी को हम आगे बताते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी गोभी जो है अच्छी तरीके से धुल चुकी थी। आप रख देते हैं उसमें से पानी जो है हल्का फुल्का वो निथर जाए और हमारा गोभी जो कि सूख जाए। तो यहाँ पर सिलबट्टे पे हम आ चुके हैं। सिलबट्टे पे हमने लिया है यहाँ पर सूखी हुई धनिया और गरम मसाला और जीरा लिया है। बस यही 3 चीज लिए। तीनों को ही हमने हल्का से भूंज लिया था कढ़ाई में। तो आप लोग भी इसको तीनों को मसाले को हल्का से भूंज लीजिएगा। अब भूंजने के बाद इसका स्वाद थोड़ा से बढ़ जाएगा पूड़ी में, इसीलिए क्योंकि कच्चा ही बनेगा, छौंक के हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ कच्चा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलबट्टे को 2 से 3 बार दोहराने के बाद अपना मसाला रेडी किया, क्योंकि 2 से 3 बार दोहराएंगे तभी जाकर ये महीन होता है। तो ये सूखा ही पीसेंगे, इसको गीला नहीं पीसना है। यहाँ पर हमने सूखा मसाला अपना पीस लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है जिसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। इसको चाहे तो आप लोग कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से कुटाई करके इस तरीके से इसको महीन कर देंगे सिलबट्टे पे, ताकि ऐसे सही रहेगा। तो सारा ही हमारा अदरक और दोनों मिर्च अच्छी तरीके से महीन हो चुका है। अब इसको अपने प्लेट में उठा लेते हैं पूरा कुछ इस तरीके से गुलियाने के बाद। तो हमने सिलबट्टे से अपना जितना भी मसाला था सारा ही उठा लिया। उसके बाद सिलबट्टे को साफ सुथरा कर देते हैं। ये मेरा आदत है कि तुरंत ही मैं साफ करती हूँ, क्योंकि बाद में मैं नहीं साफ करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुरंत ही कर देती हूँ और मेरे में आदत है। ये आदत बहुत ही ज्यादा लड़कियों के लिए अच्छी होती है कि अपना काम करती जाती हैं, काम को हटाती जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सिलबट्टे को साफ सुथरा करने के बाद हम आ चुके हैं अपने गोभी को लेकर कद्दूकस्त करने के लिए। गोभी को कद्दूकस्त करने से पहले एक बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा कि गोभी को जब आप कद्दूकस्त कर रहे हैं तो उसमें पानी वगैरह ना हो। धोते वक्त आप लोग चाहें तो सूती कपड़े में इसे लुपेट के रख सकते हैं, वरना धूप वगैरह किए तो आप धूप में भी रख सकते हैं, ताकि जितना गोभी में पानी है वो हमारा अच्छी तरीके से सूख ले, खत्म भी हो जाए पानी से। उसके बाद ही कद्दूकस किया जाएगा। यहाँ पर हमने गोभी को आधा से बेसी भी कद्दूकस्त कर दिया है, आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। कद्दूकस्त करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऊपर का जो रहता है फूल उसी को कद्दूकस्त करना है, लेकिन उसका डंठल बिल्कुल भी निकाल देना है। जैसे मैं उसका फूल कद्दूकस्त कर रही हूँ, उसका डंठल निकाल दे रही हूँ, वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि डंठल को नहीं कद्दूकस्त किया जाता है, जो उसमें का फूल रहता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारा सारा ही फूल गोभी का फूल कद्दूकस्त हमने कर लिया है, और जो डंठल है एक साइड है, डंठल ले चलते हैं अपनी पड़िया रानी गौ माता को दे देते हैं खाने के लिए। गोभी को हमने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर दिया दोस्तों। 2 दिन वीडियो हमारा नहीं गया, उसके लिए आप सभी को सॉरी, क्योंकि मजबूरी थी, इसीलिए हम 2 दिन वीडियो अपना अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे अगल बगल में छोटे छोटे झाले पड़ गए, जिसके वजह से मैं आवाज दे ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक कि भोजन भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ये लग रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरा ही गोभी का जो डंठल है वो निकाल लिया है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब इस डंठल को हम देने जा रहे हैं अपने गौ माता पड़िया रानी को। अगर पुनीत को देंगे तो ये सारा ही खा जाएगा, क्योंकि जो उसका मोटा वाला डंठल था वो हमने पहले ही निकाल दिया था। ये पतला वाला डंठल है, इसको खा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, आज हम अपने गौ माता पड़िया रानी को दोनों को दे देते। बाकी जो उसका फूल होता उसको तो कद्दूकस ही कर दिए। तो चलिए लेट ना करें, जल्दी जल्दी बनाते हैं गोभी के पराठे। और आप सभी से पराठे बनाकर हमको ढेर सारी बातें करनी है। तो बाकी आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर हमने जितना फूल गोभी का कद्दूकस किया था, अब बारी है इसमें से पानी निचोड़ निचोड़ के निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने सूती सा एक कपड़ा ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग भी इस तरीके से कर लीजिएगा। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप इसी तरीके से इसमें सारा ही सामान डाल के डायरेक्ट आप पूड़ी इसका बनाएंगे तो आपकी पूड़ी जो है वो फूटेगी और बहुत ही ज्यादा जो इसका मसाला है गीलापन हो जाएगा। इसीलिए इसका जितना ही गोभी का
पानी रहेगा आप इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के निकाल लीजिएगा। जितना आपके अंदर जान रहेगा उतना ज्यादा पूरा ही जान लगाकर पानी को निकाल लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप इसमें से पानी निकालें उसको फेंकिएगा नहीं, वो उसको आटा गूंथने में इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फेंकने का कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा। मसाला बनाने की बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर हमने सिलबट्टे पे जो धनिया पाउडर गरम मसाला रेडी किया था वो ले लिया। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो ले लिया है। दोनों को लेने के बाद यहाँ पर हल्दी ले रहे हैं, क्योंकि हल्दी भी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हल्दी लेने के बाद यहाँ पर आप जो मेन चीज होता है जवाइन, इसको हमारे यहाँ जवाइन ही बोला जाता है। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये तो मेरे को नहीं पता है। यहाँ पर जवाइन को हमने बीचों बीच हथेली पे रख लिया है, दूसरे हथेली से कुछ इस तरीके से हल्का से रगड़ के पूरा ही जवाइन जितना हमारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता लिया है। वैसे तो बहुत ही ज्यादा धनिया पत्ता हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सारा ही धनिया पत्ता डाल के अच्छी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। आप इसमें चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, खट्टा उसमें आएगा, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो सब सामान नहीं था इसलिए मैंने डालना भी जरूरी नहीं समझा। इतना ही मसाला बहुत ही काफी है, इतना ही मसाले में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। और एक तरफ से नॉर्मल मसाला है और इतना सारा मसाला डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारे मसाले बिल्कुल भी रेडी है पूड़ी बनाने के लिए। अब लगे हाथ अपना आटा भी गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा निकाल दिया है। अब जो बचे हुए आटे हमारे हैं उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, ज्यादा नमक ना इस्तेमाल करें। नमक डालने के बाद अब बारी आती है इसमें हल्की सी हल्दी डालने के लिए, ज्यादा हल्दी नहीं डालना है और यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इस समय जवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जवाइन का प्रयोग नहीं किया है। चाहे तो आप लोग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने वो भी नहीं डाला है। यहाँ पर हमने जितना भी गोभी से पानी निचोड़ा था सारा ही पानी इसमें डालने के बाद अब एक्स्ट्रा पानी डाल डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरीके से गूंथेंगे जब तक ये पूरा अच्छी तरीके से मेही ना हो जाए। तो यहाँ पर आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से हम गूंथ रहे हैं। आप लोग चाहे तो इसमें हल्का हल्का घी भी लगा सकते हैं, भर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आटा गूंथने के बाद इस टाइप का जब आटा आपका हो जाए तब आप इसमें ऑयल लगाकर को गूंथ सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा ऑयल हो सकता है। तो आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी गौरी घी नहीं खाती, इसलिए घी का प्रयोग नहीं करी है। यहाँ पर हमारा आटा जो है कि बिल्कुल भी अब रेडी है, लेकिन इसको हम 15 से 20 मिनट अच्छी तरीके से कवर करके रख देंगे ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए और भी हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको ढक दिया है ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए। यहाँ पर हमने अपना आटा वगैरह अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। यहाँ पर अपने हाथों को कर रहे हैं साफ सुथरा, क्योंकि जो आटा लगा है इस समय छुड़ा लेते हैं। अगर थोड़ी देर, अगर 2-3 मिनट और रखेंगे ना तो इतना ज़्यादा ये सूख जाएगा कि ना जल्दी छूटेगा भी नहीं, फिर हाथ को इसे रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से रगड़। तो अब हमारा सारा काम हो गया है, 15-20 मिनट आटा हमारा हो जाएगा। तब उसके बाद हम अपना पराठा बनाना, मतलब गोभी का पूड़ी बनाना चालू करेंगे। पराठा का बार बार याद आ रहा है, क्योंकि सुबह में हमारा भाई बोला था कि दीदी हमको पराठा बनाकर टिफिन में देना, तो हमने बोला चलो ठीक है, तो हम दिए नहीं उसको, इसलिए बार बार पराठा का हमको याद आ रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लिया, कहीं लगा तो नहीं ना, देख लीजिएगा आप लोग भी ध्यान से, ठीक है। आप चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना गोभी का। सुबह में हमारी मैया जी ने जितना भी छोटी छोटी सी लकड़ियाँ था सारा ही छत पे इस तरीके से फैलाई थी ताकि ये सूख जाए, ताकि ये चूल्हे में लग जाए और सारा ही इसका जो कचड़ा मेन वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो बड़ी सी लकड़ी थी उसको हमने छाट लिया, जो छोटी छोटी बिल्कुल भी मेहीन है उसको हमने एक साइड इस तरीके से झाड़ू से लगा दिया है। बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि शाम हो रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी हमको करना है, क्योंकि अंधेरा बनने लगेगा वैसे तो हमको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन चाहे जितना भी जल्दी कर लें वैसे अंधेरा तो बनना ही, लेकिन अपने जानने में हमेशा ही कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर हमने पॉलिथीन से आग जला दिया है। अब बारी है कि अच्छी तरीके से हमारा सारा ही पॉलिथीन जल जाए। जलने के बाद यहाँ पर हमने लकड़ियाँ लगा दी है। लकड़ियाँ लगाने के बाद लकड़ी के अब ऊपर से हम गोईठा लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैठाते हैं अपना तवा। तो यहाँ पर हमने तवे को रख दिया है। यहाँ पर हमारी मैया जी आ गई है, जो हमने आटा को गूथा था उसको हल्का से गूथ
गूंथने के लिए, चिकना करने के लिए। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा नरम हो चुका है, लेकिन हल्का से चिकना भी करना जरूरी होता है। एक बात हम आप सभी को बताना भूल गए मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने कद्दूकस किए थे अपने गोभी को, सारा ही उसमें मसाला वगैरह डाला था, लेकिन उस टाइम हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। नमक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें पानी छोड़ देता। जब आप पूरी बनाना चालू करें उस टाइम आप अपना कद्दूकस किए हुए गोभी में अपना नमक इस्तेमाल करें। स्वाद अनुसार जितना नमक चाहिए उतना नमक डालें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपने आटे में भी नमक डाला है, उसी के हिसाब से आप नमक कद्दूकस किए हुए गोभी में डालें। ठीक है, उसके बाद पूरा ही मिक्स करके आप पूड़िया बनाना चालू करें। यहाँ पर शुरू में हमारी पूड़िया बनाना हमारी मैया ने स्टार्ट किया था, लेकिन मैया ने 2 से 3 पूड़ी बनाए, वो हट गई क्योंकि इसलिए बोली कि तुम भरो और तुम बेलो, हम उसमें ऑयल लगा देंगे। हमने बोला चलिए ठीक है। हमने बोला आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बोल रही है कि अगर तुम इसी तरीके से मेरे से करवाओगी तुमको आएगा कैसे? हमने बोला कि अच्छा इतने दिनों से खाना बना रहे, क्या हमको आएगा नहीं? आप ऐसे क्यों बोल रही कि हमको नहीं आएगा? बहुत ही दिनों से बनाते हैं। तो बोल रही कि गोभी का पराठा पहली बार न बना रही हूँ। हमने बोला कि पहली बार जो दाल का पूड़ी और आलू का पूड़ी बना लेगा वो किसी चीज का भी पराठा बना लेगा, उससे बिगड़ने वाला नहीं है। तो बोली चलो ठीक है, तो तुम बनाओ, हम उसमें ऑयल लगा दे रहे हैं ना, तो बोलो तो हम जाए। हमने बोला नहीं नहीं माता जी आप रहिए, दोनों मिलकर बनाएंगे। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, हम भी तुम्हारा हेल्प करवा दे रहे हैं, इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। तुम अपनी पूड़ियाँ बनाने में ध्यान रखो और हम इसमें ऑयल लगाने में ध्यान रखते हैं। तो हमने बोला ठीक है आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे ना। तब बातें करते रहेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर महिलाएं रहेंगी वहाँ पर तो बातें होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 4-5 महिलाएं तो समझ ली कि पंचायत इकट्ठा की है, क्योंकि बिना पंचायत का तो उन लोगों का काम ही नहीं फरियाएगा। और पंचायत में कुछ होता नहीं है, यहाँ से बात वहाँ से बात, यहाँ से वहाँ का बात, बस चुगली होता है और बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन हम माँ बेटी नहीं कर रहे हैं, हम माँ बेटी अपनी बातें कर रही हैं, किसी और का बातें नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप लोग गलत ना समझिएगा। सारा ही पूड़ी हमने बना दिया है। यहाँ पर जो चौके पर पूड़ी हमारी है उसको सेकना है, बाकी जो हमारा तवे का पूड़ी था उसको हमने उतार दिया है सेक करके। अब इसमें भी आखिरी वाले पूड़ी में भी ऑयल वगैरह लगा देते हैं। लेकिन मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूंगी, गोभी का मेरा पराठा अच्छी तरीके से फूला नहीं। जैसे मैं सारी ही पूड़ियाँ बनाती हूँ वैसा मेरा फूला नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारा ही पराठा फूला, लेकिन पूरा अच्छी तरीके से फूला नहीं। लेकिन फिर भी चलिए आप सभी को इसको तोड़ के दिखा देते हैं कि देखिए देखने में कैसा लग रहा है। जो इसमें हमने सारा सामान भरा था, सारा ही सामान देखिए हमारी पूड़ी में अच्छी तरीके से फैल चुका है और पूड़ी भी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। जो चीज देखने में सुंदर लगता है उसको खाने में बहुत ही ज्यादा सुंदर टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने मसाले पूड़ी में भरे अच्छी तरीके से पूड़ी में पूरा ही फैल चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे और शायद आप लोगों को देखने में भी। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर शाम का खाना हमारा बन चुका है और गोभी का पूड़ी हमारा बन के बिल्कुल भी रेडी है। यहाँ पर हमारी माता श्री और हमारे भैया जी दोनों लोग अपना पेट पूजन कर रहे हैं। इतनी सारी पूड़ियाँ बनी हैं, हम लोगों के लिए इतनी पूड़ियाँ काफ़ी है। और यहाँ पर मैंने पूड़ी को तोड़ लिया है क्योंकि ये ठंडा ऐसे हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और आप जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए, तो आ जाइए आप लोग भी गोभी का पराठा खाने के लिए। हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है, थोड़ा सा हमने टेस्ट किया था, अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है खाने में। पहली बार हम बनाए हैं गोभी का पराठा दोस्तों, और आप लोग बाकी बताइएगा कमेंट में ठीक तरीके से बनाए कि नहीं। वैसे तो जो गोभी का मसाला होता है उसमें बहुत ही कुछ डाला जाता है, लेकिन मेरे पास जितना सामान था उतना ही डाला। इधर ट्रेन का पटरी है ना, मतलब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जब वो ट्रेन वगैरह जाता है तो उसका आवाज़ ना आता है। देखिए फिर दोबारा से आ रहा है, इसीलिए उसका आवाज़ आ रहा होगा, तो हमने आप सभी को बता दिया है। बाकी हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर आप लोगों का भी मन करेगा तो जैसे हम बनाए नॉर्मल तरीके से वैसे आप भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माता जी, मैं और मेरे प्यारे भैया जी तीनों लोग बैठकर पूड़ी का आनंद उठा रहे हैं। बाकी आप लोग ही पीछे हैं, आ जाइए आप लोग भी अपनी छोटी बहन के हाथों से गर्मा गर्म गोभी के पराठे खा लीजिए, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। लेकिन हमारे तो पूरे परिवार को पसंद आया, बहुत ही लोग मन से ही खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने पराठा सही बनाया या नहीं बनाया।
बनाया है। जो हमारे घर में सामान था उसी में हमने बनाया है, बाकी हमने कोई सा सामान ज्यादा इधर उधर से नहीं खरीद के लिया था। गोभी जो हमारा था, फूल गोभी, वो हमारे मायके का, मतलब मेरी मम्मी के मायके का था, हम भूल गए, अपने मायके का बोल दिए, सॉरी। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय मेरे प्यारे मित्रों। सोने का टाइम हो चुका है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड नाइट मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।